जियो के साथ जो एसोसिएटेड फिर बहुत सारी चीजें लोग टैग कर देते हैं, हमें जरा एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ता है क्योंकि अब वो सेंसरशिप भी नहीं, अब सेल्फ सेंसरशिप है। हामिद मीर साहब का अभी जो रिसेंट इशू भी है उसमें वो उनका आर्गुमेंट अपनी जगह ठीक है, बातें करे है वो है फलाना बैठे रिगार्डलेस कि यार मैं तो मेरी बैग पे बैठे हुए हो या बैठी हुई हो और तुम सारी जो बकबक कर रही हो मुझे सुनाई दे रही है, मेरी स्टोरी ये है ते मेरी स्टोरी है। बंदा कहता है बढ़ जा तू, तेरी केड़ी स्टोरी है, फलाने को प्लॉट मिला तो फलाने को इतने करोड़ मिले। मुनीब फारूक के साथ इंटरव्यू का तीसरा और आखिरी हिस्सा है और मुझे उम्मीद है कि आप इसको भी वैसे ही पसंद करेंगे जैसे आपने पहले दो हिस्सों को किया। तो जो गुफ्तगू हुई है वो मैं आपके लिए पेश करता हूँ। अच्छा, दूसरा जो आजकल हमारे यहाँ प्राइम टाइम टेलीविजन के साथ एक इशू हो गया वो पोलराइजेशन का है और आप जियो न्यूज़ का हिस्सा हैं जो आजकल हमारे हुक्मरानों और उनके मद्दाहों का एक बड़ा फेवरेट चैनल है। फेवरेट मैं कोट अनकोट कह रहा हूँ। तो आपको कभी-कभी लगता है कि आप उसकी वजह से हैंडीकैप हुए हैं या आपके काम पे कोई फर्क नहीं पड़ा? ये फर्क पड़ता है, कंटेंट पे फर्क पड़ता है बिकॉज जियो पर रहकर या जियो के साथ जो एसोसिएटेड फिर बहुत सारी चीजें लोग टैग कर देते हैं, हमें जरा एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ता है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आज भी जियो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा टॉप रेटेड न्यूज चैनल है। हुँ, सो हमें जरा एक्स्ट्रा कॉशन एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। हुँ, फिर ऑब्वियसली जब आप ये करते हैं तो कहीं आप फिर वो रेड लाइंस को क्रॉस नहीं कर सकते, रेड लाइंस के इवन करीब नहीं जा सकते बिकॉज आपको पता होता है यू आर कॉन्स्टेंटली अंडर रेडार और आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू आपका लिया जा रहा है। सो यू शुडंट बी डूइंग दिस सिली मिस्टेक्स दैट अदर्स कैन डू और गेट अवे विद। हुँ। सो हमारा ये इशू होता है, हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग सर्टेन थिंग्स। तो कभी आपके साथ ये हुआ कि आपने कोई टॉपिक करने की कोशिश की और आपको मना किया गया हो, नॉट नेसेसरिली इदारे की तरफ से, इदारे के बाहर की तरफ से भी, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ सेंसरशिप पे भी बहुत बात होती है? देखिए मैं अब सेंसरशिप भी नहीं, अब सेल्फ सेंसरशिप है। अब जैसे मुझे एज अ जर्नलिस्ट पता है कि हुँ, यार ये वो काम है जो मैं करूंगा और अगर मैं मतलब करूंगा तो उस पर प्रॉब्लम आएगा। हुँ, और फिर वो प्रॉब्लम मैं हमेशा मैं फिर कई लोगों को मेरी बात अच्छी नहीं लगती। बहुत मेरा एहतराम है जर्नलिस्ट जो बड़े इनका एक प्रिंसिपल प्रिंसिपल पोजीशन उन्होंने ली है। मैं ये कहता हूँ जी कि इदारे बड़े होते हैं इंडिविजुअल से। हुँ, और अगर इदारे की फाइनेंशियल हेल्थ, उसकी वेल बीइंग आपके एक प्रिंसिपल की वजह से उसकी ऐसी तैसी फिर रही है और इदारा दफन होने लगा है, हुँ, तो फिर उसका भी क्या फायदा? हुँ, हुँ, ऐसे प्रिंसिपल्स का भी क्या फायदा? या बिल्कुल। तो आप फिर इंडिपेंडेंटली काम करें, हुँ, इदारे के साथ ना रहें। इदारा आपके साथ खड़ा होता है, स्टैंड लेता है, लेकिन फिर अगर आप बिल्कुल ही अगर वो आप दे मार 4.5 वाली पॉलिसी पे आ जाएं और आप कहें जी नहीं जी अब इदारा मैंने जो कर दिया या जो हो गया इदारा मेरे साथ रहे। हुँ, अब बहुत सारे लोग इसका मतलब ये लेंगे कि नहीं मैं हामिद मीर साहब के हवाले से बिलवास्ता बात कर रहा हूँ। नहीं, हामिद मीर साहब का अभी जो रिसेंट इशू भी है हुँ, उसमें वो उनका आर्गुमेंट अपनी जगह ठीक है जी कि भाई मैंने कौन सा जियो पे बैठ के बात की है या मैंने कौन सा जंग में कॉलम लिख दिया है, हुँ, वो बात ठीक थी। लेकिन हामिद मीर साहब जियो का फेस है, हुँ, वो ये बात एक्सट्रिकेट उनसे कोई नहीं कर सकता या इनएक्सट्रिकेबल है कि कोई कह दी कि वो जियो से उनका ताल्लुक कोई नहीं। हुँ, हामिद मीर साहब पाकिस्तान में सबसे बड़ा टॉक शो जियो पे, पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल वो करते हैं। सो वो उसको खुद को डिसोसिएट उससे नहीं कर सकते। हुँ, हुँ, सो अभी इतने बड़े लोग हैं क्योंकि अब हामिद मीर साहब जिन्होंने पर्सनली सफर किया है, उन्होंने अभी भी 2 बुलेट्स उनकी बॉडी के अंदर हैं। सो कई दफा होता है कि इवन हम मेरे जैसा जो बंदा है वो तो डरता भी इस चीज से है कि यार मैं तो इवन कमेंट नहीं कर सकता बिकॉज जो उन्होंने एग्नी जिससे वो हुँ, गुजरे हैं, फिजिकल एग्नी, और उनकी फैमिली गुजरी है, जो उन्होंने सफर या बर्दाश्त किया है, हम तो उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो फिर शायद वो इतने बैटल हार्डन्ड हो गए हैं या इतने ज्यादा उनका जो जो रिस्पॉन्स है या उनका जो ओपिनियन है वो इतना रिजिड हो गया है कि हुँ। वो शायद अब फिर इस पे वो आ गए हैं कि यार दिस वे और दैट वे यही वाला है, मेरा तो ओपिनियन ये है। सो फिर वो होता है, लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी होती हैं इंडिविजुअल से। और वैसे भी मेरा ख्याल है कि अगर हम अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं और प्रोफेशनल कहते हैं तो प्रोफेशनलिज्म का तो तकाजा है कि यू पिक योर बैटल्स और आपको बात कहने का सलीका आना चाहिए ताकि वो किसी को बुरी भी ना लगे और आप अपनी बात कह भी जाएं। आपने फैमिली का तस्करा किया हामिद मीर साहब की और अक्सर वो लोग जो पब्लिक लाइमलाइट में होते हैं उनकी फैमिली लाइफ जो है वो लोगों की नज़रों से ओझल रहती है। तो
पाकिस्तान में आजकल जर्नलिस्ट्स पे और एंकर्स पे खास तौर पर जिस किस्म का एक ऑनस्लॉट होता है, आप तो उस प्रोफेशनल हैजर्ड को समझते हैं, लेकिन आपकी फैमिली कैसे रिएक्ट करती है उस पे? देखिए मैं अब तो क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह को 10-11 साल हो गए हैं खासतौर पे जियो के अंदर, तो फैमिली मेरी समझती है, मतलब मेरी जो मिसेज हैं वो समझती हैं, बेगम मेरी वो इस चीज को समझती हैं, क्योंकि मेरी और मेरी बेगम हमारी दोस्ती बहुत ज्यादा है, तो नेचुरल बात है, फिर वो हम बहुत सारी चीज डिस्कस करते हैं, अपनी जॉब भी मैं भी डिस्कस करता हूँ, चैलेंजेस भी डिस्कस करते हैं। सो समहाउ उनको भी अंदाजा होता है, लेकिन जैसे as my better half, as my wife, as my friend, she would always advise me कि एक certain limit से आगे आपको नहीं जाना चाहिए, because आप एक responsible position पर हैं, बेशक एक इदारे के लिए, प्राइवेट इदारे के लिए काम करें, but there is a responsibility attached to it. So आपको कुछ बातें ऐसी जो कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ली जा सकती है, उनसे आपको इज्तनाब करना चाहिए, और यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग योर जॉब। सो वो कुछ चीजें होती हैं, बाकी हैजर्ड्स फिर हैं। कई दफा लोग बहुत प्यार 99% लोग बहुत प्यार से मिलते हैं, कई लोग होते हैं जो कि बड़ी कई दफा ऑकवर्ड सिचुएशन में, ये नहीं कि कोई खुदा ना खास्ता कोई अनटूवर्ड सिचुएशन होती है, लेकिन लोगों को कहीं अगर किसी पे गुस्सा है या कुछ है, या इवन आपके किसी ओपिनियन पे, देन दे विल आप रुकें जी, मेरी बात सुने, आपने ये कह दिया, रिगार्डलेस कि उनको मतलब डिसरिगार्डिंग द फैक्ट कि मैं फैमिली के साथ हूँ, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। सो वो 1% आई वुड से, लेस देन 1% कभी ऐसा वाकया होगा, अदरवाइज अल्लाह का शुक्र है, मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मैं प्रोफेशनली बात करूँ। आई शुड नॉट बी सीन एज समवन accusing people of something which they haven't done, or ridiculing somebody. ये मुझे नहीं करना चाहिए, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ये ना। अच्छा, आपके फेवरेट गेस्ट्स की लिस्ट है जो आप चाहते हैं कि बार-बार आपके प्रोग्राम में आए, या ऐसे लोग जो आप चाहते हैं कि ना आए, या कुछ ऐसे लोग हों जो आपके प्रोग्राम में नहीं आना चाहते आपकी ख्वाहिश के बावजूद? कुछ लोग होते हैं जिनको लाइक इश्यूज होते हैं कि वो नहीं आना चाहते, हो सकता है मैं उन्हें पसंद ना हो, मेरे प्रोग्राम करने का तरीका उन्हें पसंद ना हो, बिकॉज दैट्स देयर चॉइस, दैट्स फॉर देम टू डिसाइड, and that's their right. If they don't want to come to my show, that's their right. I can always invite them with respect. I can assure them that they will be given all the respect in the program and everything. But as a commentator, as somebody who analyzes things, or as someone who gives analysis and gives opinions, कई दफा होता है कि बिकॉज आजकल ट्विटर का मामला है, ट्विटर का दौर है, सो एज अ जर्नलिस्ट यू एंड अप सेइंग थिंग्स जो कि आप क्रिटिकली इवैल्यूएट कर रहे होते हैं किसी को, और फैक्ट क्लियर कर रहे होते हैं, फैक्ट ठीक कर रहे होते हैं किसी का, तो लोगों को उससे तकलीफ हो जाती है। अब कुछ ऐसे सियासतदान अभी भी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है जिनको मेरे से शायद महज इस बात की तकलीफ है कि मैंने उनका फैक्ट क्यों दुरुस्त किया, या इस बात से कि मैंने उनको क्यों कहा कि ये जो आपने कहा है ये गलत है। इवन मतलब लाइक ट्विटर के ऊपर भी, और कुछ अगर किसी ने अगर कोई शेखी मारी है या कोई गलत बात लिखी है, तो अगर मैंने उसका फैक्ट भी क्लियर कर दिया तो दे विल होल्ड इट अगेंस्ट मी। Some people are larger than this, they're way above than this, they won't mind, they would come, they would show all the warmth, they'll participate in the show. Not only will they participate, they will make sure that it becomes a hit. So there are people, all sorts of people. So that's how it works. अच्छा, मैं जानता हूँ कि आप एज एन इंडिविजुअल बड़े रिजर्व्ड किस्म के आदमी हैं, बड़े शाय किस्म के आदमी हैं, एंड नाउ यू आर अ पब्लिक फेस एज वेल। तो आप एंजॉय करते हैं उसको जब आप पब्लिक में जाते हैं, या आपको थोड़ी सी उलझन होती है जब लोग आपको पहचानना शुरू कर देते हैं? वो नहीं, ऑब्वियसली आई एंजॉय दैट। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे किसी काबिल किया हुआ है, और पीपल कम टू मी। बट वो जैसे एक दफा मिस्टर बीन ने कहा ना, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम पीपल रिकग्नाइजिंग मी, आई हैव अ प्रॉब्लम व्हेन पीपल हाफ रिकग्नाइज मी। तो वो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम, समवन स्टार्ट्स स्टेयरिंग एट यू, एंड मेरे चाचा दा पुत्र है, नहीं नहीं ये फलाने दा हमसाया नहीं है, अच्छा ये फलाना है क्या, दैट रियली sends you over the edge कि यार या तो मैंने पहचानते या ना पहचानो, मगरूल है मेरे, मतलब at time, and particularly when at times some people are very uncouth, you're sitting in a restaurant, they're sitting right behind your back, and
मतलब मेरे मुंह से भी कुछ निकलने लगा था कि वो गालियां नहीं, मतलब वो बातें करे है, वो है फलाना बड़े रिगार्डलेस कि यार मैं तो मेरी बैग पे बैठे हुए हो या बैठी हुई हो और तुम सारी जो बकबक कर रही हो मुझे सुनाई दे रही है. So or they are, that they are talking about you. Some people, they're kind, they would come up to you, take a snap with you or something like that, say something nice or Assalamu alaikum, wa alaikum assalam and all that. But some of the people, they would sitting and जैसे लाइक वो होता है कि यार अच्छा ठीक है आप बाहर निकले रेस्टोरेंट से, ठीक है, वो अल्लाह का करम है, अल्लाह की अता है. अच्छी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी, ये तो अल्लाह की अता होती है. अगर चलिए आप गाड़ी, अगर अल्लाह ने वो आपको अच्छी अता की हुई है तो चलिए आप उसमें बैठे हैं, देखो ना कितनी बड़ी गड्डी चाहे है, फलान है, समथिंग स्टफ लाइक दैट. सो यू गेट दैट फीलिंग, oh, that this person so bloody hates you and he wants to see you on a bloody rickshaw or a टूटा हुआ मोटरसाइकिल. देखिए ना, आपने वकालत भी नहीं की और आप जियो टीवी में भी हैं और आपने गाड़ी भी अच्छी रखी हुई है, तो इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि आप लिफाफे लेते हैं मोटे मोटे. हालांकि मैं तो खुद कहता हूँ कि भाई मेरे ते बहुत रिस्पांसिबिलिटीज हैं, ते खर्चा बहुत हो जाता है, ते आई डोंट माइंड लिफाफा, सो किसी को भी है तो मैंने भेज दे. बिल्कुल. अच्छा, आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस है, लेकिन आप उतने एक्टिव नहीं है जितने आपके कुछ और कंटेम्पररीज हैं. ये इंटेंशनल है या इसकी कोई ताल्लुक आपकी पर्सनालिटी से है? अच्छा, एक तो ये, जैसे मुझे किसी ने ना, मैं बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ, मुझे किसी ने एक सवाल किया कुछ अर्सा पहले, उसने कहा व्हाट्स द बेस्ट थिंग अबाउट यू. अच्छा, नॉर्मली पीपल डोंट आस्क सच क्वेश्चंस, बट कोई था तो मैंने कहा there are two things that I think that are best in me. मैंने कहा, can tell me. मैंने कहा, first, I'm not in a rush. Number two, I don't take myself seriously. ठीक है, ये दो वो चीजें हैं कि मैं समझता हूँ कि अगर कोई मुझे जानता है तो दिस डिफाइंस माय पर्सनालिटी, कि यार आई डोंट टेक माई सेल्फ, मैं नहीं समझता खुद को a God's gift to the mankind कि जी मेरे तो बड़ा जर्नलिस्ट कोई नहीं है, जेडी खबर मेरे को लेना भाईजान वो किसी और को है ही नहीं. मेरी स्टोरी ये है ते मेरी स्टोरी है. बंदा कहता वड़ जा तू, तेरी केड़ी स्टोरी है. पता नहीं किते को सुन के तू आ गया है, तू वीलॉग भी कर मारे है, मतलब ट्विटर भी कर मारे, ठीक है. As a journalist, we tend to know things purely by virtue of a profession. लेकिन आपको आकर ऐसे व्यूज और ऐसी चीजें और फिर कई मतलब मैं ऑनेस्टली अभी रिसेंटली आई मेट समवन, तो मुझे किसी ने कहा यार वो आपने फलाने का वीलॉग देखा. मैं कह रहा उसमें क्या है. उन्होंने कहा यार उन्हें क्या कोरोना का इलाज पैरासिटामोल तो 1 मिलियन व्यूज. अब मैं सर पकड़ के बैठ गया हूँ, मैं खुदा दा ना यार, इफ दिस इज व्हाट यू कॉल जर्नलिज्म और सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंस, देन टू हेल विद इट. ये क्या चवल हरकत है कि आप कर रहे हैं और बस पता नहीं किसी टुच्चे अखबार के अंदर कुछ आ गया एंड यू हैव ब्लडी रिप्रोड्यूस्ड इट इन अ वीलॉग और आपने जी वो अपना बना लिया एंड ऑल दैट. सो आई डू फील कि ठीक है मेरे पे, क्योंकि मेरे इदारे की पाबंदी है, मैं वीलॉग्स नहीं कर सकता, देयर इज अ वेरी स्ट्रिक्ट कंडीशन, मैं नहीं कर सकता. बट इवन इफ आई डू इट, आई विल डू इट कि यार मैं अपना ओपिनियन दूं, अपनी ख्वाहिश का इजहार ना करूं, और अगर कोई फैक्ट बयान करूं देन आई शुड नो कि आई हैव सम क्रेडिबल सोर्सेज टू बैंक ऑन, और मेरे जराए हैं जिनके ऊपर मैं बेस करके बात कर रहा हूँ. बाकी मतलब अगर मैं अपनी ख्वाहिश को तज्जिया बनाऊं तो फिर उससे तो ज्यादा अनफेयर बात तो हो नहीं सकती, which frankly a lot of people do. अच्छा, हमारा जो कंटेंट है टीवी का, न्यूज टेलीविजन की मैं बात कर रहा हूँ, वो पॉलिटिक्स डोमिनेटेड है बहुत ज्यादा. कभी आपको ऐसा फील होता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं करना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर पाता फॉर सम रीजन? कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, होती है, बट मैं आपको बात बताऊं कि आपने खुद, क्योंकि यू कैन रिलेट टू इट, आपने बुलेटिन्स को लाइन अप किया है, चलाया, न्यूज चलाया, न्यूज चलाई है, और उसी से फिर डिबेट्स जनरेट होती है ना खबर से, और टॉक शोज भी फिर उसी के बेसिस पर होते हैं. आपको खुद पता है कि हेडलाइन कितनी जल्दी फारग हो जाती है, और नवी चीज आ गई, कड्डो हेडलाइन, चो ये पुरानी हेडलाइन सी नवी पाओ, या कर दो फलानी ना मिसिंग पैड, यू हैव सीन ऑल दैट हैपनिंग. सो अब आप इमेजिन करें कि यू आर डूइंग अ करंट अफेयर्स शो और आप कह रहे हैं यार मैं ते क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ते गल करना चाह रहे हैं, और पता लगे शाम तक थोड़े पता नहीं मुल्क में क्या हो गया, आपका स्टेट ही कहेगा मरे जेड़ा आज होया ओदे ते प्रोग्राम कर, व्हाट आर यू डूइंग, लाइक डू स्टफ, but only then when it's a slow day in terms of news and all, but do something which is current, do something that people want to watch.
अच्छा, ये बताएं, मुझे ख्याल आया, आप थोड़ी देर पहले हम लिफाफों की बात कर रहे थे, आपने अपने बारे में कोई एक ऐसा इल्जाम या कोई ऐसी रूमर जो सुनी हो जिसको सुन के आप शॉक्ड हो गए हो कि यार ये तो मैं भी नहीं सोच सकता? देखिए, एक मुझे बहुत एक वो रूमर नहीं थी, वो एक लिस्ट थी। तो मुझे उस वक्त बताया गया, वो शायद ना पीटीआई के वो किसी ने निकाली थी, शायद आरिफ अलवी साहब के साहबजादे ने बनवाई थी, आई डोंट नो, कुछ एक बनी थी जी कि बैरिया टाउन से जी इन लोगों को मिले, हम्म, फलाने को प्लॉट मिला तो फलाने को इतने करोड़ मिले। हम्म, वो मेरा था जी, मेरे पे लिखा हुआ है कि जी मुझे 25 लाख रुपया दिया, और हुआ बैंक अकाउंट लिखा हुआ था पता नहीं किस बैंक का, यहाँ से मुझे पैसे गए, हम्म, और मैं दुबई में एक हफ्ता जाके किसी 5 स्टार होटल में रहा, और पता नहीं मुझे 20 लाख रुपए ऐसा कुछ दिया गया था। हम्म। तो मुझे बड़ा साड़ा हुआ, मैं कहा बाकियां दे नाल 2 करोड़, किसी को 3 करोड़, किसी को प्लॉट, ते मैं खाली दुबई दे होटल ते मतलब मैंने खुश करता है, और 20 लाख रुपए में फारग हो गया हूं। तो मुझे उस पर बड़ा एतराज था कि बाकी मतलब ऑब्वियसली आई टेक इट एज अ फन, देयर इज एन इम्प्रेशन दैट पीपल हैव अबाउट द वर्क दैट वी डू। अब लोगों को नहीं पता कि अगर अल्लाह का आप पे करम है और कोई आपको अल्लाह ने कामयाबी अता करती है, तो बड़ी अच्छी तनख्वाहें हैं इस प्रोफेशन के अंदर, मीडिया के अंदर, अगर अल्लाह ने आपको करम नवाजी आप पे की हुई है और आप अच्छा काम कर रहे हैं तो। बट द इम्प्रेशन दैट पीपल हैव इज लाइक, मुझे अभी भी याद पड़ता है 2012 में, मुझे याद है मेरी गाड़ी चोरी होगी घर से ही। तो इवन पीपल हु आर क्लोज टू मी, इंप्रेशन वो तेनू भी किसी ने कहा तेनू गड्डी भेज देगा। मैं कहा क्यों मैनू वो गड्डी भेज देगा, मैं कौन आ जो मैनू लोग गड्डी भेज देंगे, मतलब क्या आपका ये इंप्रेशन क्या है? हम्म, So that's what people, tend to think, even now, हम्म, कि यार वो पता नहीं एनजे तो फलाना है, तो पता नहीं कितना पैसा है, तो पता यार, मैं यही कहता हूँ कि वो आप इस पोजीशन में अल्लाह ताला की करम नवाजी से वक्त के साथ आप आ जाते हैं कि आप उन लोगों में शुमार हो जाते हैं जिनको वो उर्दू में कहते हैं साहिब सरवत लोग। हम्म, तो वो अल्लाह ने आपका एक अच्छा सा पर्दा रख दिया, ठीक है जी, आप अच्छी तनख्वाह है, बच्चे अच्छे हम्म, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, घर ठीक रन हो रहा है, आप यूर ड्राइविंग गुड, वेरी गुड राइड, बस अल्लाह का शुक्र है। बाकी मैं कोई ये भी कहता हूँ कि यार मेरा है वो अल्हम्दुलिल्लाह डिसेंट बैकग्राउंड, घर भी है, गांव भी है, जमीनें भी हैं, सब कुछ है, जो मुनासिब सा सिलसिला है वो सब कुछ है। और लोगों को वो एंड प्रोडक्ट जो है वो तो नजर आती है ना, उसका जो बैकग्राउंड है और जो स्ट्रगल का फेज गुजरा है वो किसी को नजर नहीं आता। अच्छा, ये बताएं, एग्जैक्टली। ये बताएं कि हमारे यहाँ अब एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है जो बड़े अरसे से मैं देखता हूँ, मैं उस पर अफसोस का इजहार भी करता हूँ, क्योंकि जिस जमाने में मैंने और आपने इकट्ठे काम किया या इवन उससे पहले भी, ये कभी नहीं था कि फ्रेटर्निटी के अंदर इस तरह की ग्रुपिंग हो जाए कि लोग बाकायदा पार्टियों के एक्टिविस्ट बन के एक दूसरे को डिमीन करना शुरू हो जाएं और डिस्क्रेडिट करना शुरू हो जाएं। और मैं आपको देखता हूं कि आपने बड़ी खूबी से अपने आप को इससे अलहदा किया हुआ है। ये आप कैसे कर पाते हैं? अच्छा, ये वैसा इसमें ना दो तीन चीजें हैं। जैसे मुझे होता है कि यार ठीक है, एज अ जर्नलिस्ट जब आप काम करते हैं आपके पास हर कोई आता है अपनी हम्म, साइड ऑफ द स्टोरी लेकर, हम्म, ठीक है। अगर आप उसमें इवन अपने प्रोग्राम के अंदर अगर आप वो सवाल जो कि व्यूअर के ज़हन में है अगर आप वो पूछ पाते हैं, हम्म, और आप दोनों साइड्स की स्टोरी, आपको गवर्नमेंट आएगी वो अपना बताएगी, ऑपोजिशन आती है वो अपना बताएगी, वो ठीक है आप सुने। हम्म, लेकिन अगर आपका काम है आप ठीक सवाल करें हम्म, और उसमें आप ऑनेस्टी दिखाएं। इवन जब आप तज्जिया कर रहे हैं तो अगर आपको लगता भी है कि फलाना दुरुस्त है तो आप सारी उसके अंदर फैक्ट्स बयान करें कि आपको क्यों लगता है कि वो फलाना दुरुस्त है। हम्म, अब जैसे बहुत से लोगों को इतराज होता है, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग के लिए फलाना ऐसे जी, फलाने ने आपके चैनल में ऐसे कर दिया। अल्लाह का शुक्र है, मुझे बहुत से लोग ऐसे आते, अभी भी कुछ लोगों को इतराज है, अच्छा जी मैं जी बड़ा इंटरप्ट करता हूँ जी पीटीआई के या गवर्नमेंट के लोगों को। नो, मेरा वो दैट्स द वे आई वर्क। बट बहुत से पीटीआई के लोग आते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े हॉक हैं, बट दे से कि यार आपका जो एटीट्यूड है वो बड़ा बैलेंस्ड होता है। हम्म, सो आई थिंक दिस इज द अचीवमेंट हम्म, जो मैं समझता हूँ मेरी है, कि अगर कोई आकर प्रोग्राम में बैठकर चला जाए और ये कहे कि यार वाज अ टफ शो, आई एंजॉयड इट, बट यू डिड व्हाट यू हैड टू डू। हम्म, मतलब मुझे कोई ये नहीं कि यार मैं किसी पार्टी का कोई नुमाइंदा तो हूं नहीं, हम्म, लेकिन नोबडी शुड एक्सपेक्ट कि मैं किसी पर्टिकुलर बंदे की जो लाइन है वो टो करने लग पड़ूं। हम्म, हाँ, बट ये भी है कि मैं कुछ बातें जो गलत होती हैं मैं उनको स्ट्रांगली फील करता हूँ कि ये गलत है, और मैं अगर उनके ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर सकता तो आई ट्राई कि मैं उन इश्यूज पे बात ना करूं। हम्म, लेकिन जो बातें फैक्ट्स होती हैं, जैसे आपको अदालती फैसले हैं, को कहेगा जी ऐसे हो गया, तो मैं कहता हूँ यार बात यह है कि मैं सब कुछ आपसे सीखूंगा। मैं हम एक दूसरे के ओपिनियंस का एहतराम करेंगे, लेकिन कानून मैं उससे सीखूंगा जिसको मुझसे ज्यादा आता है।
ये प्रोग्राम में मैंने 1-2 दफा अपने बहुत से लोगों को बात की, जब मैं कहा यार मैंने लॉ तो ना सिखाओ ना, कानून तो मोदे को सिखांगे जिन्हें मेरे ज्यादा आता है, तो उधर जो बैठे हुए होते हैं मोस्टली उनको मेरे से कम ही अल्हम्दुलिल्लाह आता होता है, तो कहते हैं ये मैंने लेक्चर ना दे, डोंट लेक्चर मी ऑन लॉ, मैं किसी बड़े कानूनदान से सीखूंगा। चले मुनीब साहब, आज के लिए मेरा ख्याल है कि हमने काफी सहरा असल गुफ्तगू की है, अगरचे हमने ये जो सोचा था कि आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे, वो गुफ्तगू बड़ी थोड़ी हुई है, लेकिन उसको एक अगली नशस्त के लिए उठा रखते हैं इस वादे के जरूर साथ कि आप खुद अगर वीलॉग नहीं कर पाते तो हमारे लिए जरूर टाइम निकाला करेंगे। जरूर सर, जब आप बुलाएंगे मैं इंशाल्लाह जरूर, ये बड़ा मजा आया गुफ्तगू करके और बड़े अरसे बाद, तो डेफिनेटली इंशाल्लाह करेंगे। बिल्कुल। आप जो लोग इसको देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि उन्हें भी मुनीब फारूक के बारे में एज ए पर्सनालिटी तो ज्यादा पता चला होगा, क्योंकि उनके सियासी व्यूज जो हैं वो तो आप देखते ही रहते हैं टेलीविजन पर। आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुनीब के साथ भी आपकी मजीद मुलाकात होती रहे, और इस तरह के जो दूसरे दोस्त हमारे हैं जिन्हें आप टीवी पर अदरवाइज देखते हैं, उनसे भी मैं आपकी मुलाकात करवाता रहूं। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत शुक्रिया।